Good morning, everyone. I'm your educator Aradhana, and today we are going to start the new chapter acid, bases and salt. तो आज जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं इसमें हम 3 डिफरेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे जो है हमारा एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। तो आज स्टार्ट करते हैं हम इसके इंट्रोडक्शन पार्ट से। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट हैं क्या। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स आर केमिकल सब्सटेंसेस। ये कुछ केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। हमारे डे टू डे लाइफ में हम एसिड्स भी यूज करते हैं, बेसिस भी यूज करते हैं और सॉल्ट्स भी यूज करते हैं। तो एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स ये कुछ केमिकल कंपाउंड्स है जो हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। In our day-to-day life, we use large number of edible substances such as lemon, tamarind, common salt and sugar etc. जैसा कि हम अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में हर दिन में कुछ सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें लेमन, जिसका कि टेस्ट होता है हल्का खट्टा, टैमरिंड जिसे हम इमली कहते हैं, इसका भी टेस्ट होता है हल्का खट्टा, कॉमन सॉल्ट जो कि हल्का नमकीन होता है और शुगर जो कि स्वीट होता है। तो हमने जितने भी एडिबल प्रोडक्ट्स अभी तक एग्जाम्पल में देखे, इन सभी के टेस्ट एक दूसरे से बिल्कुल डिफर है। कुछ खट्टे होते हैं, कुछ कड़वे होते हैं, कुछ नमकीन होते हैं, कुछ मीठे होते हैं। तो ये सारे जितने भी कंपाउंड्स हैं ये एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट से बने हुए हैं। All these have different tastes such as sweet, sour, salty and bitter. ये जितने भी हम लोगों ने अभी तक एग्जाम्पल्स देखे, जैसे हम लोगों ने इमली की बात करी, लेमन की बात करते हैं, अगर शुगर की बात करें या फिर कॉमन सॉल्ट की बात करें, इन सभी के टेस्ट एक दूसरे से ही बिल्कुल डिफरेंट है। कुछ खाने में हमें नमकीन लगेंगे, कुछ खाने में हमें मीठे लगते हैं, कुछ खाने में हमें कड़वे लग सकते हैं, कुछ खाने में हमें खट्टे लग सकते हैं। तो ये जितने भी कंपाउंड्स की बात हम लोगों ने की, इन सभी के टेस्ट एक दूसरे से डिफरेंट है। और अब हम क्लासीफाई करेंगे कि किसे हम एसिड कहते हैं, किसे हम बेस कहते हैं और किसे हम सॉल्ट कहते हैं। तो पढ़ते हैं आगे। तो पहले आइडेंटिफिकेशन करते हैं हम अपने डिफरेंट डे टू डे लाइफ में जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं उसके टेस्ट के बेसिस पे उसकी हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहला है आपका लेमन। लेमन हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं और जिसका टेस्ट होता है सावर, मीन्स खट्टा। अगर हम बात करें टैमरिंड की, इमली, जिसे भी हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, इसका टेस्ट कैसा होता है? सावर, खट्टा। विनेगर, विनेगर भी अगर हम अपने घर पे कुछ फूड एलिमेंट्स बनाते हैं, जैसे अगर हम चाइनीज़ फूड एलिमेंट्स बना रहे हैं तो उसमें हम विनेगर का यूज़ करते हैं। और विनेगर और भी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। और विनेगर का टेस्ट कैसा होता है? विनेगर का टेस्ट भी सावर होता है। सॉल्ट, अगर हम नमक की बात करें तो नमक का टेस्ट कैसा होता है? वो नमकीन होता है, ये खट्टा नहीं होता। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का टेस्ट होता है बिटर, ये हल्का कड़वा जैसा टेस्ट आता है। ना तो ये मीठा लगता है, ना तो ये नमकीन लगता है। इसके टेस्ट हल्के पंजेंट, हल्के कड़वे से टेस्ट इसमें से आते हैं। अगर हम बात करें ग्रेप्स की, कुछ ग्रेप्स हमें मीठे लगते हैं, कुछ खट्टे मीठे लगते हैं, तो इसका टेस्ट होता है स्वीट एंड सार, मीन्स खट्टा मीठा भी, और कुछ बहुत सारे मीठे भी होते हैं, बहुत सारे खट्टे मीठे भी होते हैं। अगर हम बात करें क्यूकम्बर की तो इसका टेस्ट हल्का पंजेंट, मीन्स बिटर होता है। अगर हम क्यूकम्बर को इसके छिलके के साथ खाते हैं तो कभी कभी हमें इसके टेस्ट में कड़वाहट भी फील होती है। तो जितने भी हमने डे टू डे एक्टिविटीज़ में अपनी चीज़ें देखी, इन सब के टेस्ट जो हैं वो थोड़े बहुत डिफरेंट होते हैं। तो अब हम कैसे पता कर सकते हैं कि किसी भी चीज़ का टेस्ट क्या होता है? कोई भी खाना अगर हम खाते हैं तो सबसे पहले हम उसको अपने मुंह में इंजेक्ट करते हैं। मुंह में हमारा होता है टंग, जो कि हमारे इस टेस्ट बड को अलग अलग खाने के टेस्ट को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। तो लेट्स रीड अबाउट इट नाउ। टंग हैज टेस्ट बड्स व्हिच हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द टेस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस। हमारा जो माउथ है उसमें टंग प्रेजेंट होता है और टंग की मदद से ही हम अलग अलग फूड सब्सटेंसेस के टेस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये हमारा टंग है, हमारे टंग में बहुत सारे टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं। यहाँ के जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं ये हमें आइडेंटिफाई कराते हैं कि जो खाना हम खा रहे हैं वो स्वीट है। यहाँ के जो टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं इससे हमें पता चलता है कि जो खाना हम खा रहे हैं वो बिटर इन टेस्ट है। यहाँ के जो टेस्ट बर्ड होते हैं ये हमें बताते हैं कि हमारा खाना सॉर है।
और यहाँ के जो टेस्ट बड होते हैं ये बताते हैं हमारा खाना सॉल्टी है। तो सॉल्टी और सावर, ये अलग अलग टेस्ट बड्स हमारे टंग में प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि हमारा जो खाना, जो फूड सब्सटेंस हम खा रहे वो किस टेस्ट का है, क्या वो बिटर है, वो सॉवर है, सॉल्टी है या फिर स्वीट है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट बड्स जो होते हैं ये हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं कि जो खाना हम खा रहे हैं वो किस टेस्ट का है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे मुंह में डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट बड होते हैं और जो भी सब्सटेंस हम खा रहे हैं, चाहे वो अगर हम लेमन की बात करें या टैमरिंड की बात करें या बेकिंग सोडा या विनेगर, सबके टेस्ट एक दूसरे से अलग होते हैं। कुछ खट्टे होते हैं, कुछ मीठे होते हैं, कुछ नमकीन होते हैं या फिर कुछ कड़वे होते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे एसिड के बारे में। और ये जितने भी सब्सटेंस हम लोगों ने यूज करे, चाहे वो टैमरिंड हो, चाहे वो लेमन हो, चाहे वो विनेगर हो, ये सब या तो एसिड होंगे या बेस होंगे या सॉल्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। एसिड, बेस एंड सॉल्ट आर द थ्री इंपॉर्टेंट ग्रुप्स ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस यूज्ड बाय अस इन डिफरेंट वेज। तो बेसिकली जो हम अपने डे टू डे लाइफ में सब्सटेंसेस यूज करते हैं, वो कुछ केमिकल सब्सटेंसेस जो होते हैं वो या तो एसिडिक नेचर के होंगे या बेसिक या सॉल्ट नेचर के होंगे। Some acid, bases and salt occurs naturally and some are artificially made. कुछ एसिड, बेस और सॉल्ट जो है वो नेचुरली हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं और कुछ एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट्स को हम लोग मैन मेड या आर्टिफिशियल तरीके से जनरेट करते हैं। तो हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट एसिड। सबसे पहले एसिड क्या होता है? एसिड जो वर्ड है ये डिराइव किया गया है एक लैटिन वर्ड एसिडियस से, जिसका मतलब होता है सावर। एसिडिक मीन्स सावर, और सावर को हम लोग हिंदी में कहते हैं खट्टा। तो जनरली ऐसा कहा जाता है कि जो सब्सटेंस टेस्ट में खट्टे होते हैं उनमें एसिड प्रेजेंट होता है। फूड आइटम्स सच एज लेमन, कर्ड, विनेगर एंड ऑरेंज टेस्ट सावर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिड। जितने भी सब्सटेंस की बात करें हम, अगर हम बात करें लेमन की, विनेगर की, ऑरेंजेस की, अगर हम बात करें टैमरिंड की, कर्ड की, इन सभी के टेस्ट खट्टे होते हैं और इन सभी में कुछ एसिड प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली एसिड नेचुरली भी हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है और इन्हें हम आर्टिफिशियल या मैन मेड तरीके से भी बना सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि एसिड क्या है। एसिड एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है जिसे एसिडियस कहते हैं, और एसिडियस का मतलब होता है सॉर। और ऐसा कहा जाता है कि जितने भी सब्सटेंस हैं अगर उनके टेस्ट में कुछ खट्टा एलिमेंट है तो उसमें एसिड की मात्रा प्रेजेंट होती है। नाउ टेस्ट के बेसिस पे एसिड दो प्रकार के हैं। नंबर 1 ऑर्गेनिक, नंबर 2 मिनरल एसिड। मीन्स जनरली एसिड को दो कैटेगरी में बांटा गया है। ऑर्गेनिक एसिड्स वैसे एसिड्स होते हैं जो नेचुरली हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं। मीन्स ये इन्हें हम लोगों ने आर्टिफिशियल तरीके से नहीं बनाया है, ये हमारे इन्वायरमेंट में, ये हमारे नेचर में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। नेचुरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल सोर्सेज। और ये एसिड हमें मिलते कहाँ से हैं? या तो प्लांट सोर्सेज से या तो एनिमल सोर्सेज से। फॉर एग्जाम्पल लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो है वो हमें जनरली मिल्क में मिलता है एंड मिल्क एक एनिमल सोर्स है। सिट्रिक एसिड की अगर हम बात करें तो ये जनरली लेमन और ऑरेंजेस में मिलते हैं, और सिट्रिक एसिड जो है या लेमन एंड ऑरेंजेस जो है वो हमारे प्लांट सोर्स हैं। एसिटिक एसिड हमें विनेगर से मिलता है जो भी एक प्लांट सोर्स है। तो ये सारे जो एसिड्स हैं जो हमें या तो प्लांट या एनिमल सोर्स से मिले, जो कि नेचुरली हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हो, उसे हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। नेक्स्ट इज मिनरल एसिड। एसिड डिराइव्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल और सोर्सेज। वैसे एसिड्स जो कि हमारे नेचर में नेचुरली प्रेजेंट नहीं है, इन्हें हम आर्टिफिशियली या मैन मेड तरीके से जनरेट करते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज करके, उन्हें हम कहते हैं मिनरल एसिड। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रिक एसिड जो है वो डाइज वगैरह, पॉलिथिन्स वगैरह बनाने में यूज होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स का भी यूज रबर इंडस्ट्रीज वगैरह में किया जाता है।
सल्फरिक एसिड का यूज़ आयरन ओर्स को क्लीन करने में या फिर पेट्रोलियम को रिफाइन करने में यूज़ किया जाता है। तो ये सारे जो एसिड होते हैं ये थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं वो वीक इन नेचर होते हैं, ये थोड़े वीक होते हैं।